कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लाभ हानि नियोजन खाता के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी खाता पढ़ेंगे, जिसमें साझेदारों की पूंजी खाता के अंतर्गत दो विधि दी है। एक स्थायी विधि, स्थायी पूंजी विधि, और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी विधि। स्थायी पूंजी विधि के अंतर्गत आज हम साझेदारों की पूंजी खाता और साझेदारों के चालू खाता को देखेंगे। साझेदारों की पूंजी खाता में ए स्थायी पूंजी विधि। इस पूंजी विधि के अंतर्गत साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी हमेशा स्थिर रहती है, स्थायी होती है और साझेदारी की अवधि में पूंजी में कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाती। चूँकि इस विधि में साझेदारों की पूंजी खाते अपरिवर्तनीय यानी कोई परिवर्तन नहीं होते, यानी कि इस विधि में पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होते। इसके अंतर्गत साझेदारों की पूंजी खाता पहला, इस विधि में साझेदारों द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी का लेखा किया जाता है। साझेदारों की पूंजी प्रति वर्ष एक समान रहती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे स्थायी, स्थिर या अपरिवर्तनशील पूंजी खाता भी कहते हैं। दूसरा है साझेदारों के चालू खाता। साझेदारों के चालू खाता के अंतर्गत इसमें साझेदारों द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी को छोड़कर अन्य व्यवहारों को, जैसे अन्य खर्चों को लिखते हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण, उस पर ब्याज, लाभ हानि में हिस्सा आदि का लेखा किया जाता है। इस प्रकार स्थायी पूंजी विधि में दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। पहला है साझेदारों की पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है साझेदारों का चालू खाता, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस प्रकार स्थायी पूंजी विधि के अंतर्गत दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। एक साझेदारों की पूंजी खाता यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है साझेदारों की चालू खाता यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए अगला देखते हैं परिवर्तनशील पूंजी विधि। परिवर्तनशील पूंजी विधि, इस विधि के अंतर्गत साझेदारों के समस्त व्यवहारों का लेखा उनकी पूंजी खाते में ही किया जाता है। इसमें साझेदारों के चालू खाते नहीं बनाए जाते। इसमें दो स्थायी पूंजी विधि के अंतर्गत दो खाते खोले जाते थे, इसमें से केवल एक ही खाते खोले जाएंगे, वो है साझेदारों की पूंजी खाता है। यानी कि साझेदारों की पूंजी खाता यानी कि ये दो खाते मिलाकर ये एक खाते ही रहेंगे। चलिए इससे संबंधित एक एग्जाम्पल देखते हैं। अजर, अमर और अमृत तीनों साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 6000, 4000 और 2000 है। फर्म को 2004 में 4500 रुपये यानी 4500 रुपये का लाभ हुआ। अमृत 500 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। साझेदारों द्वारा निजी उपयोग के लिए क्रमशः 1000, 600 और 400 रुपये निकालें, जिन पर ब्याज के क्रमशः 200, 100 और 140 रुपये हुए। लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों की पूंजी खाता खोलिए, जबकि पूंजी ए स्थायी, दूसरा बी परिवर्तनशील हो। यानी कि हमें स्थायी विधि और परिवर्तनशील विधि दोनों विधि से हमें मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये सेम टू सेम यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इंग्लिश में भी इसे पढ़ सकते हैं। अब हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख दिया है। चलिए अभी इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अजर, अमर और अमृत साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। इसको हम लोग लास्ट में जो लाभ बचेगा या हानि बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। अभी इसे कुछ नहीं करना है। उनकी पूंजी क्रमशः 6000, 4000 और 2000 है। यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये हमने लाभ हानि नियोजन खाता बना रहे हैं। इसे हम साझेदारों की पूंजी खाते में लिखते हैं। फर्म को 2004 में 4500 रुपये का लाभ हुआ, 4500 रुपये का फर्म को लाभ हुआ। तो ये क्या है, व्यवसाय का आय है। तो लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 4500 रुपये यहाँ हम लिख देंगे। अमृत 500 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। अमृत 500 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। इसका मतलब क्या है, ये व्यवसाय क्या है, अमृत को मतलब वेतन देती है 500 रुपया। तो इस प्रकार ये व्यवसाय का क्या है, खर्च है, 500 रुपये
हम यहाँ पर लिख देंगे टू सैलरी, डेबिट साइड में लिख देंगे क्योंकि व्यवसाय का ये खर्च है। टू सैलरी करके 500 रुपये लिख देंगे, यहाँ अमृत लिख देंगे। साझेदारों द्वारा निजी उपयोग के लिए क्रमशः 1000, 600 और 400 रुपया निकाले। इसको भी हमको यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि लाभ हानि नियोजन में इसको नहीं लिखते हैं, इसको साझेदारों के पूंजी खाते में लिखेंगे। जिन पर ब्याज क्रमशः 200, 100 और 140 रुपये प्राप्त हुई, यानी कि व्यवसाय का क्या हो गया, ये आय हो गया, व्यवसाय का आय हो गया, इसलिए इसको यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना, अजहर का कितना 200, अमर का कितना 100 और अमृत का कितना 140 रुपये। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर बाहर लिख देंगे 440 रुपया। उसके बाद देखते हैं लाभ हानि नियोजन एवं साझेदारों की पूंजी खाता खोलिए बोल रहा है, जबकि पूंजी जो है स्थायी हो और परिवर्तनशील हो। यानी यहाँ पर और क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या हमारे पास? मेरे ख्याल से क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचा है। हमने जितने भी टॉपिक हैं सारे क्वेश्चन की क्लियर कर लिए हैं लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड का टोटल करेंगे। हमारे पास उस क्वेश्चन में कुछ नहीं बना तो हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। इस साइड का टोटल करते हैं तो 4500 और 440 मिलाकर कितना होता है, 4940 रुपये होता है। इस साइड का टोटल करते हैं, इस साइड का टोटल में 500 रुपये हो रहा है। यानी कि लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट साइड 500 आ रहा है और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, 4940। तो दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा है, 4940। तो दोनों को इस साइड में यहाँ पर भी लिख देंगे 4940, जो ज़्यादा होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद 4940 में हम क्या करेंगे, इस 500 को घटा देंगे। 4940 में हम इस 500 को घटा देंगे, घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4440 रुपये हमारे पास आ जाएगा, जो हम यहाँ पर लिखेंगे 4040 रुपये, 4440 रुपये के लिखेंगे। और इसको क्या करेंगे, हमने पढ़ा था शुरुआत में ही कि जो लाभ हानि है उसको 3:2:1 में साझेदार बांटेंगे, अनुपात में बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 4440 को हम क्या करेंगे, तीनों साझेदारों में अजहर, अमर और अमृत में 3:2:1 में बांटेंगे। मैंने यहाँ पर एक वर्किंग नोट लिखा है। अजहर को 4440 रुपये में 3/6 मतलब 3, 2 और 1 मतलब 6 हिस्से में, 3/6 हिस्से में 2220 रुपया। और अमर को 4440 रुपये में कितना, 2/6 हिस्सा मतलब 1480 रुपये। और अमृत को 4440 में 1/6 हिस्सा मतलब 740 रुपये इनको मिलता है। इस प्रकार देखा जाए तो ये हमने लाभ हानि जो है, लाभ है उसको इन तीनों साझेदारों में बांट दिया और यहाँ लिख दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि उनके पार्टनर्स अकाउंट के साझेदारों पूंजी खाते में पैसा जो है ट्रांसफ़र हो गया। कौन कौन सा, जो लाभ हानि जो लाभ बचा उसको। और इस प्रकार हमारा लाभ हानि नियोजन खाता बन गया जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था। उसके बाद एवं साझेदारों की पूंजी खाता खोलिए, यानी कि साझेदारों का पूंजी खाता खोलना है दो विधि से, एक स्थायी विधि से और दूसरा परिवर्तनशील विधि से। चलिए उसका सोल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाता जो अभी बनाया है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम स्थायी विधि द्वारा साझेदारों की पूंजी खाता, यानी कि साझेदारों की पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता, दोनों खाता इसे बनाएंगे। साझेदारों की स्थायी विधि द्वारा साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाता बनाने के लिए कहा है। सबसे पहले हम यहाँ स्थायी विधि को यहाँ पर बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए डेबिट क्रेडिट करके ये फॉर्मेट बनाया था, वैसे ही आपको भी यहाँ पर फॉर्मेट बनाना है। याद रखिएगा यहाँ पर 3 साझेदार थे इसलिए 3 खाने बनाना है आपको, अजहर, अमर और अमृत तीनों को बनाना है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। चलिए ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने इसका फॉर्मेट बना लिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों की पूंजी खाता। अब यहाँ पर साझेदारों की पूंजी खाते के डेबिट साइड में जो साझेदारों ने खर्च किए हैं, भुगतान किए हैं या उनका हानि है वो इस साइड आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और जो उन्होंने साझेदारों ने प्राप्ति किए हैं यानी जो उनको लाभ हुआ है, जो उनका आय है, वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साझेदारों की पूंजी खाते में हमको ये लिखना है, जैसा कि हमने शुरुआत में थ्योरी में समझा था, साझेदारों की पूंजी खाते में साझेदार को एक बार जो व्यवसाय में उन्होंने पूंजी लगाया उसी को बस लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शेष लाया गया है। यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था साझेदारों की पूंजी खाता यानी कि उन्होंने 6000, 4000 और 2000 रुपये लगा के व्यवसाय प्रारंभ किया था। वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शेष लाया गया।
अजहर ने 6000, अमर ने 4000 और अमृत ने 2000 रुपये लगाया था। उसके अलावा हमको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये स्थायी विधि द्वारा साझेदारों की पूंजी खाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों का टोटल कर देंगे। यहाँ 6000, 4000 और 2000, इस साइड भी 6000, 4000 और 2000 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू बैलेंस लिख देंगे 6000, 4000, 2000। इस प्रकार देखा जाए तो हमारा साझेदारों का पूंजी खाता बन गया, जो कि बहुत ही आसान और सरल है। उसके बाद हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी साझेदारों का चालू खाता खोलना है। साझेदारों को चालू खाता में अभी जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था डेबिट साइड में क्या लिखना है, क्रेडिट साइड में क्या लिखना है। यहाँ पर डेबिट साइड में जितने भुगतान है उसको लिखना है, यहाँ पर जितने रिसिप्ट है उसको लिखना है। वैसे ही आपको साझेदारों को चालू खाता में भी करना है। यहाँ डेबिट साइड में आपको जितने भी खर्च, नुकसान, हानि होंगे उसको लिखना है, और क्रेडिट साइड में जितने प्राप्ति होंगे, लाभ होंगे, आय होंगी किनके, साझेदारों को, उसको लिखना है। तो सबसे पहले हमने तो साझेदारों ने जो व्यवसाय में प्रारंभ में पैसा लगाया, पूंजी लगाया, उसको हमने यहाँ पर 6000, 4000, 2000 लिख दिए। अब आगे देखते हैं, उन्हें यहाँ पर सैलरी भी मिला है। यहाँ पर एक जन को, अमृत को 500 रुपये की सैलरी मिला है, उसको भी यहाँ पर लिखे थे हम लोग, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे बाई सैलरी। किसको मिला था, अमृत को मिला था, तो अमृत के खाने में हम 500 रुपये सैलरी लिख देंगे। उसके बाद और कुछ तो नहीं था। उसके बाद जो उन्होंने प्रॉफिट, जो उनको लाभ हुआ था, यानी कि साझेदारों को जो लाभ हुआ था यहाँ पर, उसको हमने क्या कर दिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर दिए थे पार्टनर्स। तो उसको यहाँ हम लिखेंगे, अजहर का कितना 2220, इसको लिखेंगे 2220, 1480 अमर का यहाँ लिखेंगे, और अमृत का कितना 740 रुपये यहाँ लिखेंगे। और अब क्रेडिट साइड में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है, हमने सैलरी लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख दिया, प्रॉफिट इनको प्राप्त हुआ था उसको लिख दिया। क्रेडिट साइड में और इनकी कोई प्राप्तियाँ, साझेदारों की कोई प्राप्तियाँ तो नहीं है। अब डेबिट साइड का देखते हैं। डेबिट साइड में उन्होंने क्या क्या खर्च किए। उन्होंने व्यवसाय से आहरण किया था 1000 रुपये, 600 रुपये और 400 रुपये का। यहाँ पर हमने पढ़े साझेदारों द्वारा निजी उपयोग के लिए क्रमशः 1000 रुपये, 600 और 400 रुपये, यानी अजहर, अमर और अमृत ने पैसा निकाले थे। उसको हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग, यानी कि आहरण से यहाँ पर लिखेंगे 1000, 600 और 400 उनके खाने में लिख देंगे, तीनों खाने लिख देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, आहरण पर ब्याज दिया है 200, 100 और 140 रुपये। ये भी क्या है, उनका खर्च है। उसको भी हम यहाँ पर 200, 100, 140 करके यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके लिख देंगे। इस प्रकार देखा जाए तो उनका मतलब जो खर्च है वो भी हो गया और प्राप्ति है वो भी हो गया। अब क्वेश्चन में तो और कुछ नहीं बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं, टोटल करेंगे। जो भी टोटल आएगा उसको करेंगे। इस साइड का टोटल देखते हैं, इस साइड का पहले टोटल करते हैं, 2220 लिख देते हैं। इस साइड का 1480 अमर के में और अमृत के में 500 और 740 मिलाकर कितना होता है, 1240 होता है, उसको कर देते हैं। और इस साइड देखेंगे तो हमारा कितना होता है, 1000 और 200 यानी कि 1200 हो रहा है, और यहाँ अमर के में 600 हो रहा है और अमृत के में 400 और 140 हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग अजहर का देखते हैं। अजहर का 2220 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 1200 रुपये हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, अजहर का 1200 रुपये हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 2220 हो रहा है इसका टोटल। तो हम सबसे ज़्यादा उसको लिखेंगे, यहाँ पर टोटल कर देंगे 2220, और यहाँ पर भी कर देंगे 2220। और 1200 में 2220 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1020 रुपये, उसको यहाँ लिखेंगे। चलिए, अब वैसे ही अजहर का किए हैं वैसे ही अमर का भी करते हैं। अमर का टोटल इस साइड कितना हो रहा है, 1480 हो रहा है, और इस साइड कितना हो रहा है, इस साइड केवल 700 हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा ये है, तो यहाँ पर हम 1480 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1480 लिखेंगे, जैसे कि लिखते हैं। उसके बाद 1480 में हम क्या करेंगे, 700 को घटा देंगे। 700 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 780 बच जाएगा। तो अमर के में बैलेंस कितना बच गया, 780 बच गया। सेम हमें अजहर अमर का जैसे किए हैं वैसे हमें अमृत का भी करना है। अमृत का कितना है, 500 और 740 मिलाकर 1240 हो रहा है टोटल। और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 540 हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा 1240 हुआ, तो यहाँ पर भी हम 1240 लिख देंगे। इस 1240 में 540 को हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 700 बच जाएगा। इस प्रकार अजहर, अमर और अमृत इन तीनों का जो बैलेंस अमाउंट होगा वो
1020 और 780 और 700 होगा, यानी कि ये यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इस प्रकार हमारी ये साझेदारों का करंट अकाउंट हो गया और साझेदारों का पूंजी खाता यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। ये कौन सी विधि थी? स्थायी विधि से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन में रह गया परिवर्तनशील विधि से हल करना है। हमने स्थायी विधि का देख लिया, अब हम परिवर्तनशील विधि को देखते हैं। चलिए अब परिवर्तनशील पूंजी विधि द्वारा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर वो जो बनाए थे, सॉल्व किए थे हमने, उसको यहाँ पर लिख दिया ताकि हमें यहाँ पर आसानी हो समझने में, ताकि हमें दिक्कत ना हो कि अमाउंट को लिखने में कोई गलती ना हो। यहाँ पर मैंने इसका फिर वैसे ही फॉर्मेट बना दिया है, साझेदारों का पूंजी खाता। इस प्रकार से मैंने इसका पूरा फॉर्मेट बना दिया है। आपको भी दोनों साइड डेबिट क्रेडिट लिख देना है। यहाँ पर भी कुछ नया नहीं है, जैसे कि स्थायी विधि में हमने पढ़ा था। डेबिट साइड में हमको क्या करना है, जितने भी खर्च नुकसान हानि होंगे उसको लिखना है, और क्रेडिट साइड में जितनी भी प्राप्ति लाभ आय होंगे उसको हमको यहाँ लिखना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि स्थायी विधि में हमने जो देखा था, इसमें साधारण पूंजी खाता में केवल व्यवसाय में एक बार जो पैसा लगाते हैं उसको लिखते हैं, और करंट अकाउंट को हमने बनाया था। तो ये दोनों का मिक्स यहाँ पर हमको बनाना है, ठीक है। चलिए फिर हम इसको देखते हैं साझेदारों की पूंजी खाते में परिवर्तनशील विधि द्वारा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई, क्रेडिट साइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000, 4000, 2000। ये क्या है, इन्होंने जो सबसे पहले व्यवसाय में पूंजी लगाया था 6000, 4000, 2000 रुपये, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी साझेदारों ने जो व्यवसाय में पूंजी लगाया था सबसे पहले उसे हम लिख देंगे, क्योंकि साझेदारों का क्या है, ये पैसा है पूंजी में लगा हुआ, वो व्यवसाय में लगा हुआ है। दूसरा बाई सैलरी लिखेंगे। बाई सैलरी इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक साझेदार है अमृत, जिसको 500 रुपये वेतन पाने का अधिकारी है। इसे हमने पिछले करंट अकाउंट में भी हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम लिख देंगे अमृत के खाने में लिख देंगे 500 रुपये लिख। उसके बाद साझेदारों को जो लाभ होता है यानी यहाँ जो हम उनको प्राप्त हुआ था प्रॉफिट, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि उनको जो लाभ हुआ था, लाभ हानि नियोजन जो हम लोग बनाए थे उसमें से 2220 रुपया, 1480 रुपये, 740 रुपये। ये अजहर का 2220 रुपये, अमर का 1480 रुपये और अमृत का 740 रुपये। इसको हम इनके खाने में ऐसे करके लिख देंगे। यानी कि यह व्यवसाय का लाभ था जिनको इनके खाते में हस्तांतरण हुआ था। माफ़ कीजिएगा, ये गलती मेरे से हो गई थी, 940 लिख दिया था, उसको मैंने अभी सुधार दिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो क्रेडिट साइड का हो गया है, अब हम डेबिट साइड का देखते हैं। डेबिट साइड में उन्होंने जो आहरण किए हैं व्यवसाय में, सबसे पहले उन्होंने जो खर्च किए हैं उसको हम लिखते हैं। साझेदारों ने क्या किया था, व्यवसाय से आहरण किया था 1000, 600 और 400 रुपये का आहरण किया था, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे टू ड्राइंग 1000 रुपया, 600 रुपये और 400 रुपये। इसको हम लिख देंगे। ये क्या है, व्यवसाय के साझेदार का क्या है, ये खर्च है। उसके बाद उन्होंने आहरण पर ब्याज भी दिया है व्यवसाय को 200, 100, 140 रुपये। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200, 100, 140 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज लिख देंगे। इस प्रकार देखा जाए तो इनके डेबिट साइड में और इनके क्रेडिट साइड में जितनी भी एंट्री होनी थी क्वेश्चन में, जितना भी दिया हुआ था, यानी कि वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी है। डेबिट साइड का भी हो गया और क्रेडिट साइड का भी हो गया। और अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड से शुरुआत करते हैं। 6000, 2220 यानी कि 8220 होता है। और इस साइड का अजहर का देखते हैं, यहाँ पर 1000 और 200 कुल मिलाकर 1200 होता है। तो देखा जाए तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन हुआ, 8220 रुपये। तो दोनों साइड हम 8220 लिख देंगे। 8220 हुआ, तो इस 8220 में 1200 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7020 आएगा। 7020 को हम यहाँ पर लिख देंगे, अजहर का बैलेंस हो जाएगा ये। वैसे ही अब यहाँ पर अमर का भी हमें करना है। इस साइड अमर का भी क्रेडिट साइड से मिलान करते हैं, 4000 और 1480, इसको मिलाएंगे तो कितना आ रहा है, 5480 आ रहा है। इस साइड का देखते हैं अमर का 600 और 100, 700 हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा ये है, तो यहाँ पर हम 5480 रुपये यहाँ लिख देंगे। 5480 और 700 को घटाएंगे तो कितना आएगा,
4,780 रुपये आएगा। इस 4,780 रुपये को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। वैसे ही सेम जैसे अजहर का किए हैं हमने, वैसे ही अमर का किए हैं, वैसे हमें अमृत का भी इस बार देखना है। अमृत का तीनों साइड का टोटल करेंगे, तीनों टोटल करेंगे तो 2,500 और 740 कुल मिलाकर 3,240 आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं डेबिट साइड में तो 400 और 140 आ रहा है, कुल मिलाकर 540 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो ये हुआ, इसको हमने दोनों साइड में लिख दिया है। अब 3240 में 540 को हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2700 बच जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो ये परिवर्तनशील पूंजी विधि द्वारा हमने डेबिट साइड में जितने भी साझेदारों ने खर्च किए हैं उसको हम लिखे हैं, और क्रेडिट साइड में जिन्होंने साझेदारों ने जो प्राप्ति की है उसको लिखे हैं, और दोनों साइड का टोटल किए हैं तो ये साझेदारों का क्या हो गया, ये बैलेंस बच गया। इस प्रकार हमने परिवर्तनशील पूंजी विधि द्वारा इसका सॉल्यूशन देख लिया। इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन में कहा गया था साझेदारों के पूंजी खाता खोलिए, तो स्थायी विधि द्वारा और परिवर्तनशील विधि द्वारा, इन दोनों विधियों द्वारा हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन देख लिया। ये है हमारा स्थायी विधि द्वारा और ये हमारा परिवर्तनशील विधि द्वारा, जो कि आसान था। स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा। धन्यवाद।